जब हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर सवाल आता है आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है। तो आर्बिट्रेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें कोर्ट में जाए बिना कोई भी दो पार्टीज आपस के झगड़े को सुलझा सकते हैं। इसमें दोनों पार्टीज आपसी सहमति से किसी न्यूट्रल व्यक्ति को चुनते हैं जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर दोनों की बात सुनकर एक फाइनल डिसीजन देता है जिसे अवार्ड कहा जाता है। और ये जो आर्बिट्रेटर फाइनल डिसीजन देता है जिसको अवार्ड कहा जाता है, ये अवार्ड इज इक्वल्स टू डिक्री ऑफ द कोर्ट माना जाता है। यानी आर्बिट्रेटर ने जो भी अवार्ड दिया है वह इक्वल है डिक्री ऑफ द कोर्ट का, यानी किसी भी जजमेंट ऑफ द कोर्ट का। ये फैसला कोर्ट के फैसले जितना ही स्ट्रांग और बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेशन ज़्यादातर बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट या पैसे से जुड़े मैटर्स में किया जाता है जहां लोग जल्दी और शांति से समाधान चाहते हैं। तो हमने देखा आर्बिट्रेटर सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में माना जाता है। यानी आप आर्बिट्रेटर किसी भी सिविल केस में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। कहीं पे मर्डर हुआ है, कहीं पे डकैती हुई है तो वहाँ पे आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। भारत में यह प्रक्रिया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत चलती है। यानी आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट की एक बेयर एक्ट है, उसके अंदर लॉज लिखे हुए हैं। अब आर्बिट्रेशन का एक एग्जांपल देखें तो मान लीजिए दो कंपनीज ने एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कुछ समय बाद उन दोनों में डिस्प्यूट हो गया। अब वे कोर्ट में नहीं जाते हैं बल्कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए आर्बिट्रेशन क्लॉज के मुताबिक किसी आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं। आर्बिट्रेटर दोनों की बात सुनकर एक फैसला देता है। मान लीजिए किसी कंपनी में कोई डिस्प्यूट हो गया है और उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तो उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज लिख दिया था, यानी कि अगर उनका कोई विवाद होगा आगे चल के तो एक आर्बिट्रेटर सुलझाएगा जिससे वह दोनों की सहमति से अपॉइंट करेंगे, कोई न्यूट्रल पर्सन रहेगा और जो भी वो डिक्री देगा यानी जो भी वो डिसीजन देगा वह कोर्ट के समान होगा। अब हमने आर्बिट्रेशन का मतलब देख लिया है, अब आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, कोर्ट में सालों लग जाते हैं तब जाके कहीं केस का जजमेंट आता है, जबकि आर्बिट्रेशन कुछ महीने में ही आपका जजमेंट सुना देता है। यानी इसका मैक्सिमम टाइम 12 महीने होता है। एक तरह का देखा जाए कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम खर्चीला होता है आर्बिट्रेशन का प्रोसेस। कोर्ट फीस यानी एडवोकेट की फीस और कोर्ट फीस यानी स्टैम्प फीस या फिर आपका वकालतनामा, फोटोकॉपी, इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आता है आर्बिट्रेशन में। वहीं अगर नॉर्मल केस कोई फाइल करता है तो उसके अंदर कोर्ट फीस देना होता है, लॉयर की फीस देनी होती है, तमाम खर्चे होते हैं। प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल यानी आर्बिट्रेशन के अंदर आपकी जो बातें गोपनीय रहती हैं। आर्बिट्रेशन में सारी बातें पब्लिक में नहीं जाती है, सब कुछ प्राइवेट रहता है। काफ़ी फ्लेक्सिबल प्रोसेस रहता है आर्बिट्रेशन का, यानी पार्टीज खुद तय कर सकते हैं कि कहाँ पे और कैसे आर्बिट्रेशन होगा। अगर आप दिल्ली में सूटेबल है करने के लिए आर्बिट्रेशन तो दिल्ली में कर सकते हैं, दोनों पार्टीज चंडीगढ़ में रहते हैं तो चंडीगढ़ में अपना आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर चुन सकते हैं, पार्टीज अपनी प्रॉब्लम से जुड़ा कोई भी एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर चुन सकते हैं। इसमें दोनों पार्टीज की सहमति होगी तब जाके आर्बिट्रेटर कोई भी न्यूट्रल चुना जा सकता है। लेस फॉर्मेलिटीज़, कोर्ट की तरह हार्ड रूल्स नहीं होते हैं, फाइनल डिसीजन बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेटर का फाइनल डिसीजन कोर्ट की तरह इन्फोर्स किया जा सकता है। कोर्ट का बर्डन कम होता है इसके अंदर, इसमें कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या घटती है। जब मान लीजिए लोग सिविल केसेस के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज डालेंगे तो हमारे हाई कोर्ट और हमारे फैमिली कोर्ट्स में क्या होगा, पेंडेंसी ऑफ केस होगी, यानी केस कम होंगे, रिलेशनशिप बचता है। आर्बिट्रेशन से बिजनेस पार्टनर के रिश्ते खराब नहीं होते हैं क्योंकि जब कोर्ट के अंदर केस चलता है तो रिश्ते वैसे ही खराब हो जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट होता है, यानी आर्बिट्रेशन को पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है हर जगह। अब हमने एडवांटेजेस देख लिया है, अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन। अपील का ऑप्शन बहुत लिमिटेड होता है आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन के फैसले के खिलाफ चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। कहीं पे मान लीजिए अनफेयरनेस है, बाइसनेस है या फिर लॉ को सही से उपयोग नहीं किया है आर्बिट्रेटर ने, तभी आप चैलेंज कर सकते हैं, अन्यथा बहुत लिमिटेड स्कोप है। हाई कॉस्ट इन सम केसेस, बड़े आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन फर्म की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सोचो आर्बिट्रेशन में जाने के लिए तो कुछ आर्बिट्रेटर्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं या फिर जो आर्बिट्रेशन फर्म्स होती हैं वो ज़्यादा फीस चार्ज करती हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है, सब कुछ प्राइवेट होता है इसमें, जिससे डाउट पैदा हो सकता है कि मान लीजिए आपका जो जजमेंट आया है वो कहीं बाइस सुनी है, कहीं मान लो आपके फेवर में आना था बट जजमेंट गलत तो नहीं दे दिया उसने। बाइस का रिस्क रहता है, आर्बिट्रेटर किसी एक पार्टी के फेवर में हो जाए तो फैसला गलत हो सकता है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल केसेस, क्रिमिनल केसेस या फैमिली मैटर्स में आर्बिट्रेशन नहीं चल सकता।
नो पावर टू पनिश, यानी आर्बिट्रेटर के पास पावर नहीं रहती है कि वह जेल उसको भेज सके, ऐसी कोई पावर नहीं होती है। वीकर पार्टी को नुकसान, यानी बड़ी कंपनी वर्सेस छोटा वेंडर जैसे केसेस में वीकर साइड को जस्टिस मिलना मुश्किल हो सकता है। अब कंक्लूजन में पूरे टॉपिक को समराइज करें तो आर्बिट्रेशन एक मॉडर्न और स्मार्ट तरीका है डिस्प्यूट सॉल्व करने का, जहां टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। इसमें पार्टीज को फ्रीडम मिलती है कि वह आर्बिट्रेटर, लोकेशन और प्रोसीजर खुद डिसाइड कर सकें। आर्बिट्रेशन कोर्ट पर भी बोझ कम करता है और बिजनेस जैसे लोगों का टाइम भी बचाता है और उनका फैसला भी टाइम पे आता है। यह तरीका इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सफल है। मल्टीनेशनल कंपनीज इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसमें पार्टी ऑटोनोमस होती है, यानी दोनों पार्टीज अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर और रूल्स चुन सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन हर केस के लिए नहीं होता है। जैसे क्रिमिनल मैटर्स, फैमिली केसेस या पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज़ में कोर्ट ही सही एक तरह का आपके लिए जुरिस्डिक्शन माना जाता है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ना कि फैमिली केसेस में। आर्बिट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी कम होती है और अपील करने का मौका बहुत कम होता है। इसलिए आर्बिट्रेशन का यूज़ तभी करना चाहिए जब दोनों पार्टीज पूरी समझदारी से एग्री हो और प्रोसेस को फेयर तरीके से फॉलो किया जाए। आर्बिट्रेशन देता है आपको स्पीड, प्राइवेसी और कंट्रोल, लेकिन तभी जब आप इसे सही तरीके से और सही समय पर यूज़ करें।